क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज से हम लोग चर्चा करेंगे एडवांस मैथ की। 1 बाय 1 वीडियो डेली आते रहेगा। एडवांस मैथ की टॉपिक की बात करें तो हम लोग सबसे पहले इसमें ज्योमेट्री पढ़ेंगे, अलजेब्रा पढ़ेंगे, फिर ट्रिगोन पढ़ेंगे। इस तरह से 1 बाय 1 सभी टॉपिक कवर करते जाएंगे। ज्योमेट्री को बेसिकली कैसे पढ़ना, ज्योमेट्री को हम लोग 5 कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। नंबर 1 पॉइंट लाइन, पॉइंट्स लाइन एंड एंगल्स। उसी तरह से नंबर 2 है ट्रायंगल। नंबर 3 है सर्किल्स। नंबर 4 है क्वाड्रेटरल्स। नंबर 5 है पॉलीगॉन्स। पॉइंट्स लाइन एंड एंगल, बिंदु रेखा एवं कोण, त्रिभुज, वृत्त, चतुर्भुज, बहुभुज। इस तरह से हम लोग 5 कैटेगरी में ज्योमेट्री को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं तो पॉइंट लाइन एंड एंगल्स के। पॉइंट लाइन एंड एंगल्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पॉइंट को कुछ बेसिक बातें जानते हैं। पॉइंट में बेसिक बातें क्या है, पॉइंट को बेसिक बातें जानते हैं। पॉइंट में जैसे कि बेसिक बातें, एक बिंदु से अनंत रेखा गुजर सकती है। एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से कितने रेखाएं? अनंत रेखाएं। दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखाएं गुजरती है। पॉइंट की कुछ बेसिक बात करें तो एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती है, लेकिन दो बिंदु से केवल और केवल एक रेखा गुजर सकती है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंटें हैं। एक पॉइंट है कोलिनियर, एक नॉन कोलिनियर। कोलिनियर इसको हम लोग बोलते हैं संरेख, इसको असंरेख। ना कोलिनियर की बात करें, संरेख पॉइंट की बात करें, संरेख बिंदु की बात करें तो कोई भी पॉइंट संरेख कब होगी? जब वह एक ही लाइन पे स्थित हो। हम लोग बोले कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट है, तभी बोलेंगे नहीं पता। क्यों नहीं पता? इससे पहले एक रेखा गुजारेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट एक सरल रेखा पे आ गई तो हम बोल सकते हैं कि ए बी सी कोलिनियर पॉइंट। अगर तीनों एक सरल रेखा पर नहीं आई, जैसे ये है, मान लीजिए पी क्यू आर, ये पॉइंट है पी क्यू आर, इससे हम लोग रेखा गुजारेंगे। मान लीजिए आर नीचे आ गया, उस लाइन के थोड़ा सा भी नीचे आ गया, बोलेंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट। ठीक है। एक रेखा पे, अगर एक रेखा पे स्थित बिंदु हो से हम लोग कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। एक रेखा पे स्थित बिंदु नहीं हो से नॉन कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। नॉन कोलिनियर के बाद एक आता है कॉन्सेक्लिक, कॉन्सेक्लिक इसको बोलते हैं एक वृत्तीय। वैसा बिंदु, वैसा पॉइंट जिससे वृत्त खींचा जा सके या जिससे होकर वृत्त गुजर सके, उसे हम लोग कॉन्सेक्लिक कहेंगे। जैसे ये पॉइंट है, इससे हम लोग मान लीजिए वृत्त खींच दिए, इस बिंदु को हम लोग कॉन्सेक्लिक पॉइंट बोलेंगे। तो 1 और 2 ये हमेशा कॉन्सेक्लिक होता है। पॉइंट 1 और 2, एक बिंदु या दो बिंदु हमेशा ऑलवेज कॉन्सेक्लिक, क्योंकि एक बिंदु से वृत्त खींचा जा सकता है, दो बिंदु से भी वृत्त खींचा जा सकता है, दो बिंदु से भी वृत्त खींचा जा सकता है, दो बिंदु है उससे भी, दो पॉइंट है उससे भी हम लोग वृत्त खींच सकते हैं, वृत्त खींच सकते हैं। बात आती है 3 का। 3 पॉइंट कब कॉन्सेक्लिक होंगे, 3 बिंदु कब कॉन्सेक्लिक होंगे? जब उससे एक वृत्त गुजर सके। जैसे 3 बिंदुएं हैं, 3 बिंदुएं हैं, ये 3 बिंदुएं हैं, इससे एक वृत्त गुजरेंगे तो ये कॉन्सेक्लिक। मान लीजिए इसको हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं और इसका ऐसे बोलते हैं, तो ये तीनों पॉइंट ए बी सी ये कॉन्सेक्लिक हो गए। क्यों? क्योंकि इससे एक
ब्रीथ गुजरा। अगर ब्रीथ नहीं गुजरती तो ये तीनों पॉइंट कॉन्सिक्लिक नहीं होते। उसी तरह से हम लोग बात करें अगर इस पे पॉइंट स्थित है ए बी सी डी, बोलेंगे ए बी सी कॉन्सिक्लिक, कॉन्सिक्लिक पॉइंट एक वृत्तीय एक बिंदु, लेकिन ए बी सी डी कॉन्सिक्लिक नहीं, क्योंकि डी इस वृत्त पे नहीं है, इस वृत्त पे नहीं है, तो इस पॉइंट को हम लोग कॉन्सिक्लिक पॉइंट नहीं बोलेंगे। अच्छा, कॉन्सिक्लिक पॉइंट हमेशा एक वृत्त पे होना चाहिए। हम लोग जाने कोलिनियर क्या होता है, जब एक ही रेखा पे जितना भी पॉइंट स्थित हो उसे हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। नॉन कोलिनियर क्या है, जब एक रेखा पे सरल रेखा पे स्थित ना हो। सबसे बढ़िया बात यह है कि सर्किल को खींचने के लिए नॉन कोलिनियर पॉइंट की जरूरत पड़ता है। एक वृत्त को हम लोग नॉन कोलिनियर पॉइंट से खींच सकते हैं। एक वृत्त को जब भी हम लोग बनाएंगे तो नॉन कोलिनियर पॉइंट से। नेक्स्ट एक पॉइंट आता है कनक्यूरेंट, उसको हम लोग बोलते हैं एक बिंदुगामी। जैसे दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस किया, दो लाइन दूसरे को क्रॉस किया, अगर कोई एक थर्ड लाइन उसी बिंदु से गुजरती है तो इस बिंदु को हम लोग बोलेंगे कनक्यूरेंट, एक बिंदुगामी। थर्ड रेखा उसी लाइन से क्रॉस करते हैं उसे हम लोग कनक्यूरेंट बोलेंगे, एक बिंदुगामी बोलेंगे। तो ये कुछ बेसिक बातें पॉइंट्स के था, जो जानकारी के लिए बेसिक बातें थी। नेक्स्ट आता है पॉइंट्स के बाद एंगल्स, कोण। एंगल्स के बारे में जानते हैं। जैसे एंगल्स के लिए सबसे पहले तो एक वर्टेक्स इंपॉर्टेंट है और दो आर्म इंपॉर्टेंट है। इसे हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, वर्टेक्स बोले तो शीर्ष, और ये आर्म मतलब बाजू, ये बाजू है। तो इसके लिए ये दो आर्मों के बीच घिरा क्षेत्र को हम लोग कोण कहते हैं, बोल सकते हैं। तो ये कोण है, इसे हम लोग डिनोट करेंगे ए बी सी। एंगल हमेशा बीच में रहता है। जैसे हम लोग इसको डिनोट करने का तरीका, एंगल ए बी सी गलत, एंगल बी ए सी ये करेक्ट है। एंगल हमेशा बीच में होता है, एंगल को इस तरह से डिनोट करते हैं। कोण के बारे में पढ़ेंगे तो कोण के भी कुछ बेसिक बातें हैं जिसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसमें दो, ये वर्टेक्स है, ये आर्म है। कोण की बेसिक बात है, जैसे एंगल्स की बेसिक बातें करें तो एंगल्स को हम लोग डिवाइड करते हैं। उसमें एक एक्यूट एंगल होता है माप के आधार पे, उसके बाद राइट एंगल होता है, थर्ड में होता है ऑब्ट्यूस एंगल, फोर्थ में होता है ऑब्ट्यूस के बाद रिफ्लेक्स एंगल, 5 में होता है ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट एंगल, 5 में होता है रिफ्लेक्स एंगल, 6 में होता है कंप्लीट एंगल। एक्यूट एंगल, कुछ एंगल के बारे में सबको बेसिक जानकारी इसको देख लेते हैं। एक्यूट एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो, राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री हो, ऑब्ट्यूस एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो, एक को 90 डिग्री से बड़ा हो, स्ट्रेट एंगल यानी 180 डिग्री हो, सीधा स्ट्रेट 180 डिग्री, रिफ्लेक्स एंगल 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा, कंप्लीट एंगल पूरी 360 डिग्री। जैसे हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं, ये 90 डिग्री से छोटा है, इसे हम लोग एक्यूट बोलेंगे। अब ये इसको रोटेट करते जाइए, इसके बाद यहाँ आया तो स्ट्रेट हुआ, इसका यहाँ गया ऑब्ट्यूस हो गया, सॉरी यहाँ आया तो राइट हो गया, ये यहाँ आने के बाद राइट एंगल, फिर ऑब्ट्यूस एंगल, ये स्ट्रेट हुआ, यहाँ आया तो रिफ्लेक्स, और जब ये पूरा कंप्लीट हो गया कंप्लीट एंगल, ये पूरा यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ पूरा चला गया तो कंप्लीट एंगल। ये स्ट्रेट लाइन, इसे हम लोग स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। एक रेखा पे बना एंगल हमेशा 180 डिग्री होता। कभी भी बोला जाए कि एक स्ट्रेट एंगल
तो अभी बोले स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री, राइट मीन्स 90 डिग्री, कंप्लीट मीन्स 360 डिग्री। बाकी ये है 90 डिग्री से छोटा, ऑब्ट्यूस है 90 डिग्री से बड़ा बट 180 डिग्री से छोटा, रिफ्लेक्स 180 डिग्री से बड़ा बट 360 डिग्री से छोटा। बट ये राइट मीन्स 90 डिग्री, स्ट्रेट मीन्स 180 डिग्री, कंप्लीट मीन्स 360 डिग्री। ये हुआ एंगल्स की कुछ बेसिक के। यहाँ तक सभी बेसिक के बात जो थी वो है। इसके बाद हम लोग को आता है सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। किन्हीं भी दो एंगलों का सम 90 डिग्री हो उसे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई एंगल ए है, ए बराबर 30 डिग्री है, बोलेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो किन्हीं भी दो एंगल का सम यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। या एक एंगल 360 डिग्री है तो दूसरा 90 में से लेस करेंगे, 90 में से लेस करेंगे तो बोलेंगे एंगल एक्स बराबर 30 डिग्री है तो एंगल वाई पूछेगा तो 90 माइनस 30 बराबर 60 डिग्री बोल सकते हैं। अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। दोनों को एक एंगल यदि हम लोग का पता हो तो दूसरा एंगल बता सकते हैं। उसी तरह से सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मीन्स दो एंगल किन्हीं दो एंगल का सम 180 डिग्री से हम लोग सप्लीमेंट्री बोलते हैं। किसी भी दो एंगल का सम 180 डिग्री से हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। एक होता है लीनियर पेयर, एक होता है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर एक होता है, उसे हम लोग देखेंगे लीनियर पेयर क्या होता है। लीनियर पेयर से पहले एक आता है एडजस्टेड एंगल, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। एडजस्टेड एंगल वैसा एंगल जिसका एक वर्टेक्स और एक आर्म, अभी बोले थे वर्टेक्स एक आर्म, जैसे ये एंगल्स है ए बी सी, मान लीजिए इसको डी देते हैं ना, ये एंगल है, इसका वर्टेक्स एक वर्टेक्स और एक आर्म, ये आर्म दोनों के लिए कॉमन है, ये आर्म जो देख रहे हैं ये दोनों के लिए कॉमन है, ये आर्म दोनों के लिए कॉमन है। ये वर्टेक्स ये दोनों एंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये दोनों एंगल आपस में एक्स और वाई आपस में एडजस्टेड एंगल कहलाएंगे, एक्स और वाई आपस में एडजस्टेड एंगल कहलाएंगे। ये दोनों एडजस्टेड एंगल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन होना चाहिए। अगर एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन है तो ये दोनों एंगल आपस में एडजस्टेड एंगल कहलाएंगे। एक बातें होता है लिनियर पेयर की, लिनियर पेयर क्या कहलाएंगे। लिनियर पेयर में एक एंगल और वर्टेक्स सेम इसी के जैसा एक एंगल और एक वर्टेक्स कॉमन हो, बट इसमें एक एक्स्ट्रा बात है। एक्स्ट्रा क्या है कि एक वर्टेक्स मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है मान लीजिए, तो इसमें एक वर्टेक्स, ये वर्टेक्स ये दोनों एंगल के लिए कॉमन है, ये दोनों एंगल के लिए वर्टेक्स जो है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स है जो कॉमन है, इसके लिए भी है इसके लिए भी है। ये वर्टेक्स ये दोनों एंगल के लिए अगर मान लीजिए एंगल ऐसे बना है, एक एंगल ऐसे बना है, ये दोनों को मैच किए तो एंगल ऐसा बन गया, तो ये दोनों के लिए ये वर्टेक्स है जो कॉमन है, वर्टेक्स मीन शीर्ष, ये दोनों के लिए कॉमन है। ये दोनों के लिए ये आर में भी कॉमन है, भुजा ये दोनों के लिए आर में भी कॉमन है। तो इससे हम लोग तो एडजस्टेंट एंगल बोलेंगे एक्स वाई, तो एंगल एक्स और एंगल वाई एडजस्टेंट है, लेकिन जो नन
कॉमन आर्म हो वो स्ट्रेट हो। नन कॉमन आर्म हो जो लिनियर पेयर के लिए, नन कॉमन आर्म जो हो स्ट्रेट हो, तब हम लोग बोलेंगे कि एंगल एक्स एंगल वाई लिनियर पेयर है। लिनियर पेयर बोले तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर हम लोग बोल सकते हैं 180 डिग्री। जब लिनियर पेयर की बात आएगा तो बोल सकते हैं एंगल एक्स और एंगल वाई बराबर 180 डिग्री। अब इसे हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, सभी लीनियर पेयर एडजस्टेड एंगल हो सकते हैं। सभी लीनियर पेयर, क्योंकि एडजस्टेड एंगल होने के लिए केवल दो कंडीशन, एक वर्टेक्स एक आर्म कॉमन हो। बस इसमें भी लीनियर पेयर में भी एक वर्टेक्स एक आर्म कॉमन है, लेकिन सभी एडजस्टेड एंगल लीनियर पेयर नहीं हो सकते, ये गलत है। सभी एडजस्टेड, क्योंकि सभी एडजस्टेड एंगल लीनियर पेयर तब होते जब इसका नन कॉमन आर कोई एक स्ट्रेट होता, बट ये स्ट्रेट नहीं है। लेकिन लीनियर पेयर में बोला गया, लीनियर पेयर में बोला गया क्या कि एक वर्टेक्स और एक आर्म कॉमन हो, साथ ही साथ नन कॉमन आर्म जो कॉमन भुजा नहीं है वो एक स्ट्रेट लाइन हो, मतलब सीधी सरल रेखा हो, उसे हम लोग बोलेंगे एंगल एक्स और वाई एंगल लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर बोले तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री है। एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री है। नेक्स्ट आता है एक वर्ड वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है? दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को अगर कहीं पे कट करता है, दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को विभाजित करे, तो उसके अपोजिट बना एंगल हमेशा इक्वल होता है। यानी ये, इसको हम लोग एक्स बोलेंगे तो ये भी एंगल एक्स होगा, इसको हम लोग वाई बोलेंगे तो ये भी एंगल वाई होगा। क्यों? अभी हम लोग देखें, अभी हम लोग देखें कि यदि स्ट्रेट लाइन है, मान लीजिए यहाँ थीटा एंगल बना, तो ये पूरा स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होना चाहिए स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल। तो ये थीटा है, तो ये एंगल की बात करें तो 180 डिग्री माइनस थीटा होगा। अभी देखें, अगर कोई दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को विभाजित करता है, तो मान लीजिए अगर ए बी और सी डी, तो हम लोग ए बी को देखते हैं, भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो मान लीजिए ये एंगल को हम लोग 30 डिग्री लेते हैं। तो अभी हम लोग देखे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, जैसा कि बोला गया, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ये 30 डिग्री होगा, तो 150 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा, ये सी डी को ना देखिए, ए बी पे केवल नजर डालिए, तो ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो 30 डिग्री तो 150 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। अच्छा, उसी तरह से सी डी को स्ट्रेट लाइन मानेंगे। अगर सी डी को स्ट्रेट लाइन मानेंगे, सी डी पे नजर दीजिए, सी डी को देखिए, सी डी स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री है, 30 डिग्री है तो वो 150 डिग्री होगा, 150। फिर से हम लोग ए बी को देखते हैं, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है तो ए बी पे बना एंगल, इधर से हम लोग ए बी को देखेंगे, ए बी के यदि देखेंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है तो इस पे बना एंगल 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये 150 है तो ये 30 डिग्री होगा। वही वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री, 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। समझ में आया? मैथ में हमेशा कैसे आता है, क्यों आता है, एक एक पॉइंट को एक एक नोट करते जाइए और एक एक बात क्लियरिटी दिखते जाएगा कि क्यों आया, कैसे आया। हम लोग अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखें, यहाँ से क्वेश्चन बनना शुरू होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दे देगा कि किसी भी त्रिभुज का, या क्वेश्चन दे देगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सप्लीमेंट्री एंगल से, एक एंगल इतना है तो इसका सप्लीमेंट्री क्या होगा, या किसी एंगल का सप्लीमेंट्री का 5 गुना इतना है तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं। एडजेसेंट एंगल जानकारी के लिए था, लीनियर पेयर क्या होता है, बहुत बार इसको यूज आएगा कि एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा 180 डिग्री, चाहे कितना भी एंगल बना जाए, एक स्ट्रेट लाइन पे कितना भी एंगल बना जाए 180 डिग्री होता है। बट ये लीनियर पेयर की बात करें तो एक वर्टेक्स और एक आर्म एक कॉमन होना चाहिए, याद होना चाहिए। वर्टिकली अपोजिट की बात करें, जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को यदि
विभाजित करता है तो हमेशा अपोजिट, उसके अपोजिट बना कोण हमेशा इक्वल होता है। यहाँ तक के हम लोग नोट करेंगे। एक आता है आगे परपेंडिकुलर, एक आता है परपेंडिकुलर, एक आता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं। कोई भी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पे यदि 90 डिग्री पे विभाजित करें तो उसे हम लोग स्ट्रेट परपेंडिकुलर बोलेंगे। 90 डिग्री के ऊपर विभाजित करें तो हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे। ऐसे बोल सकते हैं ए बी सी डी का परपेंडिकुलर है, इसे डिनोट करने के लिए इस तरह का साइन का यूज करते हैं। ए बी सी डी पे परपेंडिकुलर है या सी डी ए बी पे परपेंडिकुलर है, ये भी बोल सकते हैं इधर से होने पे। यानी एक दूसरे को याद रखना है 90 डिग्री पे विभाजित करें, एक दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे विभाजित करें उसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। एक आता है नेक्स्ट पॉइंट है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको हम लोग लंब बोलते हैं, लंब हिंदी में बोले तो लंब बोलते हैं। एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सेक्टर मीन्स दो बराबर बराबर भागों में, बाइसेक्टर मीन्स दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करना। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बाइसेक्टर मीन्स द्विभाजक, मतलब दो बराबर भागों में विभाजित करना। यही ये अभी तक परपेंडिकुलर है, लेकिन ऐसा साइन मार देते हैं कि ए बी ए डी और बी डी आपस में इक्वल है, तो इसको हम लोग बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। ये परपेंडिकुलर तो हुआ, 90 डिग्री पे डिवाइड तो हुआ, 90 डिग्री पे कट तो किया, बट दोनों को इक्वली विभाजित किया। दोनों को यदि इक्वली विभाजित करते हैं तो इसे हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलते हैं। जैसे ही कोई भी पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी लाइन्स होती है तो उसमें एक अच्छी बात निकल कर ये आती है, जानकारी की बात निकल कर ये आती है कि ये लाइन इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ए बी सी डी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डिवाइड किया। इसमें सबसे अच्छा बात ये निकल कर आता है कि इस लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस लाइन पे स्थित कोई भी बिंदु से ये दोनों एंड्स समान दूरी पे होंगे, ये दोनों एंड्स हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, ये इक्वल डिस्टेंस पे होंगे हमेशा। क्यों होंगे, कैसे होंगे, अभी हम लोग देखेंगे। ये यदि हम लोग पहले बोले परपेंडिकुलर, जैसे ही बोलेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ जाइएगा कि ये दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण बना है परपेंडिकुलर। जैसे बोलेंगे परपेंडिकुलर बस 90 डिग्री का कोण बना, लेकिन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो बराबर भागों में बांटने के साथ साथ 90 डिग्री का कोण बना, या 90 डिग्री के कोण के साथ साथ दो बराबर भागों में बांटे। जैसे बोलेंगे तो इस पे स्थित कोई भी बिंदु से इसका एंड्स का, इस वर्टेक्स पे स्थित कोई भी, ये आर्म पे स्थित, सॉरी इस आर्म पे स्थित कोई भी बिंदु से ये दोनों इंड्स पॉइंट, इसे हम लोग इंड्स पॉइंट बोलेंगे, इंड्स पॉइंट ए बी सी डी हमेशा इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। कैसे होंगे वो देख लेते हैं। अभी हम लोग बोले कि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी अगर ये x, ये भी x, इसमें कोई डॉट, ये x, सॉरी ये भी x, क्योंकि इक्वल है। अच्छा ये 90, ये दोनों के लिए कॉमन है, अगर ये y होगा दोनों के लिए y होगा, इधर 90 डिग्री तभी बोला स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री, तो इधर भी तो 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज इसमें देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में देखेंगे, इस त्रिभुज में देखें तो ये 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, हाइपोटेनस अगर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। उसी तरह से इस त्रिभुज में देखेंगे तो ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये 90 डिग्री हाइपोटेनस है, तो इसे भी तो हम लोग वही बोलेंगे कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम लोग के याद क्या रखना है, यदि
कोई भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लंब समद्विभाजक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कहीं भी स्थित एक बिंदु, किसी भी जगह स्थित एक बिंदु से दोनों एंड्स समान दूरी पे होते हैं, यानी दोनों एंड्स समान दूरी पे। इसका यूज बहुत आपका ट्रायंगल में आएगा, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। नेक्स्ट एक पॉइंट होता है एंगल बाइसेक्टर। एंगल नाम से ही पता है, एंगल मीन्स कोण, बाइसेक्टर द्विभाजक यानी कोण द्विभाजक। कोण द्विभाजक की बात करें, बाइसेक्टर मीन्स बराबर भागों में डिवाइड करना। ये मान लीजिए कोई कोण है ABC, इसको कोई विभाजित करें, मान लीजिए पूरा 60 डिग्री था, पूरा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बाइसेक्टर का, एंगल बाइसेक्टर का क्या याद रखना है, एंगल बाइसेक्टर का कि एंगल बाइसेक्टर पे जो बाइसेक्ट गया उस पे स्थित कोई भी बिंदु से दोनों आर्म समान डिस्टेंस पे होते हैं, कोई भी बिंदु से दोनों आर्म समान डिस्टेंस पे होते हैं। एंगल बाइसेक्टर में क्या याद रखना है, जो बाइसेक्ट किया एंगल को, तो एंगल को जो बाइसेक्ट किया तो उस बाइसेक्ट पे स्थित कोई भी बिंदु से दोनों आर्म समान डिस्टेंस पे होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में क्या याद रखना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ये याद रखना था कि यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थे, इस पे स्थित कोई भी बिंदु से दोनों एंड्स समान दूरी पे होते हैं, दोनों एंड्स, बट इस पे बाइसेक्टर स्थित दोनों आर्म्स, ये दोनों आर्म्स में है BC और ये दोनों का डिस्टेंस समान होगा, इक्वल होगा, ये दोनों का डिस्टेंस इक्वल होगा। इतना बातें हो गया, हम लोग क्या क्या बातें कर लिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बात किए, सप्लीमेंट्री की बात किए, एडजेसेंट की बात किए, लीनियर पेयर की बात किए, किए। नेक्स्ट हम लोग वर्टिकली अपोजिट का बात किए। उसी तरह से हम लोग परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब बात कर लिए जो कि हम लोग ट्रायंगल में ये सब बेसिक बातों का यूज आएगा। ट्रायंगल में हम लोग का ये सब बेसिक बातें बहुत काम आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, इससे हम लोग का बेसिक क्वेश्चन बनेगा। ये सब बातों को याद रखना है, ये सब का डिफिनीशन सब भी मिल जाएगा, सबका डेफिनेशन क्या होता है, बट समझने के लिए एक बार में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है, जो लाइंस के लिए इंपॉर्टेंट है, हर थ्योरम के लिए इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल के लिए, वो आता है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल क्या होता है, तिर्यक। मैथ का कुछ कुछ वर्ड्स है जो इंग्लिश में याद रखना ज़्यादा आसान होता है हिंदी के बजाय। ट्रांसवर्सल लाइन्स, तिर्यक छेदी रेखा, तो ये ज़्यादा टफ होता है, तो इसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन जानेंगे। दो लाइन को यदि तीसरा कोई भी रेखा डिवाइड करती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। दो लाइन को थर्ड कोई भी रेखा यदि डिवाइड करे तो इसे हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलेंगे। मान लीजिए AB और CD दो लाइन है, इसे तीसरा PQ रेखा, तो हम लोग बोलेंगे कि ABCD का ये PQ जो ट्रांसवर्सल लाइन है। जैसे ही हम लोग दो लाइंस को थर्ड लाइन से डिवाइड करते हैं तो हम लोग का एंगल्स बनता है। कितना एंगल्स बनता है, तो हम लोग एंगल्स पे नज़र डालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बना। 8 के अलावा कहीं पे एंगल नहीं बनेगा, टोटल 8 ही एंगल बनेगा। जैसे ही दो लाइन को एक तीसरी रेखा डिवाइड करते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन डिवाइड करते हैं, उसे वहाँ पे 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगल में कुछ इंटीरियर एंगल है, कुछ एक्सटीरियर। तो इंटीरियर ये दोनों लाइन के अंदर जो एंगल है उसे हम लोग इंटीरियर एंगल कहेंगे। फिर क्या बोलें, अगर ये नाम AB है, CD है, ये PQ है,
हम लोग बोलेंगे ए बी और सी डी, ए बी और सी डी लाइन, ए बी और सी डी लाइन को देखेंगे, इसके अंदर में जो एंगल बनेगा बल एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 3 4 5 6, 3 4 5 6, इसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अभी तक हम लोग का जानकारी हुआ 8 एंगल बना, 8 एंगल में 4 इंटीरियर। एक्सटीरियर इस लाइन के, ये दोनों लाइन के जो बाहर बने उसे हम लोग इंटीरियर एंगल बोलेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8, इसे हम लोग एक्सटीरियर बोलेंगे। एक्सटीरियर मीन्स बाहर कोण, इंटीरियर मीन्स अंतर कोण। ये अंदर है तो इसे इंटीरियर, ये बाहर है तो एक्सटीरियर। एंगल लिखने का कोई भी तरीका क्रम में, से 1 1 के बाद 2 7 8, 1 2 7 8, उसी तरह से 4 3 6 5, ऐसे 4 4, ये भी 4 6 5 3, ये भी इंटीरियर एंगल, बट लिखने का एक क्रम होना चाहिए, उससे आपको फायदा होगा। हम लोग अभी तक में क्या जानकारी मिला कि कोई भी दो लाइन को थर्ड लाइन डिवाइड करता है, किसी भी दो लाइंस को, तो ट्रांसवर्सल लाइन होता है, जिसमें हम लोग का 8 एंगल बनते हैं। 8 एंगल में 4 इंटीरियर होते हैं, 4 एक्सटीरियर होते हैं, 4 इंटीरियर 4 एक्सटीरियर। अब इसमें आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को इस एंगल का अलग अलग नाम मिलता है। इस एंगल में आगे बढ़ते हैं तो एंगल का अलग अलग रिलेशन मिलता है। जैसे कि इसे हम दो लाइन को तीसरी लाइन विभाजित करें तो 4 एंगल बनते हैं, इंटीरियर 4 एंगल बनते हैं, एक्सटीरियर एंगल से हम लोग एक अल्टरनेट एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल, एक अल्टरनेट एंगल का पेयर होता है, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर होता है, एक अल्टरनेट एंगल का पेयर होता है, एक अल्टरनेट एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर होता है, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर होता है। अल्टरनेट मीन्स एकांतर, एक के अंतर। जैसे अल्टरनेट मीन्स क्या होता है एकांतर, ए बी सी डी ई, ऐसे यदि कोई क्रम में बैठा हुआ है तो क्या बोलेंगे, ए अल्टरनेट इसका सी हुआ, फिर इसका अल्टरनेट ई हुआ, इसे हम लोग अल्टरनेट बोलेंगे। तो अल्टरनेट एंगल्स जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो अल्टरनेट में भी दो पेयर्स होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक होता एक्सटीरियर, वही इंटीरियर मीन्स अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण, एक्सटीरियर मीन्स बाह्य एकांतर कोण, सेम एक्सटीरियर। इंटीरियर जब भी बोलेंगे तो नजर ये 4 एंगल्स पे, यही 4 इंटीरियर है। एक्सटीरियर जब भी बोलेंगे इसके बाहर वाला एंगल को। देखिए हम लोग इंटीरियर पढ़ते हैं तो क्या हम लोग बोले, इंटीरियर अल्टरनेट, अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर 4 हम लोग लेंगे, इसी में इसमें हम लोग नजर रखेंगे तो हम लोग बोले हैं रोटेट, तो 4 लेंगे तो 3 नहीं 6, हम लोग बोलेंगे एंगल 4 का इंटीरियर अल्टरनेट क्या होगा, तो 4 का 6 लिखेंगे, एंगल 4 का 6 होगा। 3 लेंगे तो 6 नहीं 5, 3 लेंगे तो 6 नहीं 5। हम क्या बोले फिर से, अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर, इंटीरियर मीन्स अंदर में एक को छोड़कर। अगर 4 का हम लोग पूछेंगे, 4 का हम लोग जब भी पूछेंगे 4 का अल्टरनेट एंगल तो 6, 3 को छोड़ेंगे 6, 6 को जब भी पूछेंगे 5 को छोड़ेंगे 4, 3 को पूछेंगे 6 को छोड़ेंगे 5, 5 को पूछेंगे 4 को छोड़ेंगे, इसी में रोटेट। अल्टरनेट 3 को पूछेंगे तो 5, 4 को पूछेंगे तो 6, ऐसे अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर। उसी तरह से हम लोग एक्सटीरियर देखते हैं, इसमें 2 पेयर बना अल्टरनेट का, एक्सटीरियर में भी 2 पेयर बनता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर मीन्स होता है 1 देखेंगे,
2 देखेंगे, 7 देखेंगे, 8 देखेंगे। हम लोग 1 के बोले तो 2 को छोड़ेंगे 7, 1 को बोलेंगे 7, 2 को बोलेंगे 7 को छोड़ेंगे 8, एंगल 2 बराबर एंगल 8। ये सब रिलेशन है। कोई पूछेगा एंगल 4 बराबर एंगल 6 क्यों, कैसे, तो हम लोग बोलेंगे एंगल 4 बराबर एंगल 6 इसीलिए क्योंकि इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से ये इक्वल है। बोलेंगे कि एंगल 4 बराबर एंगल 6 क्यों इक्वल है, बोलेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से इक्वल है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कोरस्पॉन्डिंग जैसे एक हम लोग बढ़े होंगे, जैसे राम मोहन एवं सोहन, राम मोहन एवं सोहन को क्रमशः राम मोहन एवं सोहन को क्रमशः कॉफी, चाय एवं कोल्ड ड्रिंक पसंद है। कोल्ड ड्रिंक ऐसा एक स्टेटमेंट की जब भी बात आता है तो हम लोग को कैसे पता चलता है कि राम को कॉफी पसंद है, मोहन को चाय पसंद है, सोहन को कोल्ड ड्रिंक पसंद है, ये क्रमशः है। इसी के आधार पर हम लोग क्रॉसपॉन्डिंग को समझेंगे, यानी राम को कॉफी पसंद है, मोहन को, उसी तरह से क्रॉसपॉन्डिंग मतलब बोले तो क्रमशः, इस आधार पे हम लोग जल्दी समझेंगे। याद रखने के लिए माइंड में हम लोग याद रखते हैं। जैसे इस फिगर को हम लोग 2 टुकड़ा कर देते हैं, याद रखने के लिए माइंड में 2 टुकड़ा कर देते हैं, 2 टुकड़ा, एक ये फिगर हुआ, एक ये फिगर हुआ, सेम पहले एक ये फिगर हुआ, एक ये फिगर हुआ। हम लोग बोलेंगे 2 टुकड़ा कर दिए याद रखने के लिए, ये एक ही लाइन है बट इसे हम लोग अब याद करने के लिए 2 टुकड़ा करके क्रमशः क्या बोले, उसी के स्थान पे अभी जैसे बोले राम मोहन और सोहन के बारे में क्रमशः, हम लोग तुरंत रिलेशन पकड़ के लिए कि राम का रिलेशन इससे होगा, मोहन का रिलेशन, उसी तरह से करस्पॉन्डिंग जैसे 1 इस फिगर को देखें ऊपर, इस फिगर को देखें नीचे, फर्स्ट इस फिगर को देखें तो इसी के जैसा स्थान पे कौन सा है 5, ये भी ऊपर में है, ये भी ऊपर में है इस फिगर पे, ये 2 इसके जैसा कौन है 6, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 2 बराबर एंगल 6, यानी 1 के 5, 2 के 6। उसी तरह से देखेंगे 4 इसमें नीचे है तो इसमें नीचे क्या है 8, 4 नीचे है तो इसमें 8 नीचे है, इसमें देखेंगे 3 नीचे है तो इसमें देखेंगे क्या नीचे है 7 नीचे है, एंगल 3 बराबर एंगल 7, ये आपस में बराबर है। हम लोग बोलेंगे एंगल 3 बराबर एंगल 5 है क्यों, एंगल 3 बराबर एंगल 5 क्यों है, एंगल 3 बराबर एंगल 5 क्यों है, तो हम लोग बोलेंगे कि एंगल 3 एंगल 5 के बराबर है तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से, लेकिन एंगल 1 बराबर 5 क्यों है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 1 बराबर 5 क्यों है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल याद रखने का सिंपल तरीका, इसको दो भागों में माइंड में ऐसा सोचेंगे, ये 2 भागों में डिवाइड है। करस्पॉन्डिंग मतलब वो इसके ही जैसा इस फिगर में, इसको 2 भागों में विभाजित करने, इसके सेम जैसा इस फिगर में, ये 1 ऊपर में है तो इस फिगर में 5 ऊपर में है, तो 1 और 5 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट जैसे अभी बताएं, 2 रेखाएं एक दूसरे को कट करती है तो हमेशा आमने सामने की एंगल इक्वल होते हैं। जैसे एंगल 2 बराबर 4, एंगल 2 बराबर 4, एंगल 1 बराबर 3, एंगल 1 बराबर 3, एंगल 5 बराबर 7, एंगल 5 बराबर 7, एंगल 6 बराबर 8, एंगल 6 बराबर 8। देखिए ना, एंगल 1 वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 2 बराबर 4 वर्टिकली अपोजिट, एंगल 6 बराबर 8 वर्टिकली अपोजिट से, एंगल 5 बराबर 7 वर्टिकली, ये सब एंगल आपस में इक्वल है, ये सब एंगल आप ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइंस, ठीक है। इसमें हम लोग बताए थे ट्रांसवर्सल लाइन में कि यदि कोई 2 रेखाओं को अगर तीसरा रेखा काटती है तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। अब हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन, पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल लाइन पहले से देखने से पहले हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में जान लेंगे। पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल देखने से पहले हम लोग पैरेलल लाइंस जान लेते हैं। पैरेलल लाइंस 2 वैसी स्ट्रेट लाइन
दो वैसे स्ट्रेट लाइन जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, दो ऐसी स्ट्रेट लाइन जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स ना हो, यानी एक दूसरे को कभी ना मिले। कॉमन पॉइंट मीन्स ये लाइन एक दूसरे को कट गया तो ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट हुआ। ये दो ऐसी रेखा जिसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु यानी कॉमन पॉइंट ना हो उसे हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। यानी ये दोनों का लंबवत डिस्टेंस दोनों का दूरी हमेशा समान हो, इक्वल हो। यानी ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10, आगे कितनों भी इसे बढ़ाया जाएगा तो हमेशा ये 10 सेंटीमीटर हो गए, तो इस लाइन को हम लोग पैरेलल लाइन कहेंगे। दूसरी बात, पैरेलल लाइन में एक ही स्ट्रेट लाइन पे, ध्यान से सुनिएगा, एक ही तल पे या एक ही स्ट्रेट लाइन पे दो रेखाओं के बीच का कोण का झुकाव, दो लाइंस के बीच के कोण के झुकाव यदि समान हो तो बोल सकते हैं वो दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। जैसे ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री हो तो बोल सके ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। ये दोनों आगे कहीं भी जाएगा तो आपस में नहीं मिलेंगे। तो पैरेलल लाइन के हम लोग दो बेसिक बातें जाने कि अगर एक ही हम बोल दें कि अगर ये स्ट्रेट लाइन है, बताइए दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, नहीं बोल सकते हैं जब तक कि ये दोनों का ये दोनों लाइन क्या पैरेलल है आपस में, बोलेंगे नहीं पता। जब तक ये दोनों लाइन के झुकाव ना पता हो, ये दोनों के बीच का झुकाव, ये दोनों के बीच का एंगल ना पता हो तो नहीं बोल सकते हैं। अगर बोल दिया जाए कि ये भी 30 है ये भी 30 है तो गारंटी है दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो पैरेलल लाइन के यही बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक जानकारियां हैं पैरेलल लाइन के। ये दो इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ट्रांसवर्सल में यूज आएंगे। अब पढ़ते हैं पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल। पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल क्या होता है? पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइन, ऑफ पैरेलल लाइंस, समानांतर रेखा का दो समानांतर रेखा, हम लोग पहले ही बोल दिए कि लाइन पैरेलल है, दो लाइन पैरेलल है, तीसरा कोई इसे कट करता है, तीसरा कोई भी इसे कट करता है तो हम लोग का कितना एंगल प्राप्त होता है। इससे पहले हम लोग पढ़े हैं कि दो लाइन को अगर तीसरा कोई, दो रेखाओं को यदि तीसरा कोई रेखा इंटरसेक्ट करती है तो वो 8 एंगल बनते हैं। इससे हम लोग पहले पढ़े थे 8 एंगल बनते हैं। एंगल कौन कौन बनते हैं? एक यहाँ एंगल बन रहा है, एंगल 1, एक यहाँ बन रहा है 2, एक यहाँ बन रहा है 3, एक यहाँ बन रहा है 4, यहाँ एंगल बन रहा है 5, एक यहाँ बन रहा है 6, एक यहाँ बन रहा है 7, एक यहाँ बन रहा है 8 एंगल के अलावा कहीं पे कोई एंगल नहीं बन पाएगा। तो हम लोग इससे पहले जाने थे कि दो लाइन को अगर कोई तीसरी लाइन विभाजित करते हैं तो कितने टोटल एंगल बनते हैं? 8 बनते हैं। अब पैरेलल लाइंस की हम लोग बात प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। 8 लाइन बनती है। 8 लाइन में भी बताए थे कि इंटीरियर लाइन होते हैं और एक्सटीरियर लाइन होते हैं। कुछ इंटीरियर होते हैं, कुछ एक्सटीरियर। इंटीरियर एंगल होते हैं और एक्सटीरियर एंगल होते हैं। इंटीरियर एंगल्स बनते हैं 8 एंगल्स में, कुछ इंटीरियर एंगल्स है, कुछ एक्सटीरियर एंगल्स हैं, जिसमें 4 हम लोग इंटीरियर बोले थे कि ये पैरेलल, ये लाइंस है इसके अंदर जो है उसे हम लोग इंटीरियर बोलेंगे, ये लाइन है इसके अंदर है जिसे हम लोग इंटीरियर बोलेंगे। तो इसमें 4 3 1 2 3 4, तो हम लोग बोल सकते हैं 4 3 6 5, 4 3 6 5, एंगल 4, एंगल 3, एंगल 6, एंगल 5, ये हम लोग का इंटीरियर एंगल्स है। उसके बाद एक्सटीरियर 1 2 7 8, एक्सटीरियर में क्या है? 1 2 7 8, 1 2 7 8, 4 इंटीरियर एंगल होंगे, 4 एक्सटीरियर एंगल होंगे। अभी तक कोई दिक्कत? ये इंटीरियर इसके अंदर है, एक्सटीरियर मतलब ये पैरेलल लाइन के बाहर है। तो अभी तक में इतनी जानकारी मिले। इसके बाद इसमें बताए थे कि रिलेशन होता है, आपस में रिलेशन होता है, सब एक दूसरे के एंगल, 4 एंगल आपस में इक्वल होते हैं, 4 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। कैसे होते हैं, किस प्रॉपर्टी से होते हैं, उसे हम लोग जानेंगे। कैसे होते हैं, किस प्रॉपर्टी से होते हैं, उसे हम लोग जानेंगे। एक अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी होता है, अल्टरनेट
एंगल्स प्रॉपर्टी, अल्टरनेट एंगल्स प्रॉपर्टी से। तो अल्टरनेट एंगल में भी एक इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट मीन्स क्या हुआ, जैसे कोई क्रम में व्यक्ति बैठा हुआ है ए बी सी डी ई, अगर हम लोग अल्टरनेट ढूंढेंगे तो ए का अल्टरनेट ए का अल्टरनेट सी का अल्टरनेट ई। अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर, एकांतर। तो हम लोग इंटीरियर अल्टरनेट पढ़ेंगे तो इंटीरियर में ढूंढेंगे, एक्सटीरियर अल्टरनेट पढ़ेंगे तो एक्सटीरियर में ढूंढेंगे। तो हम लोग अगर पहले इंटीरियर अल्टरनेट की बात करते हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की बात करें, इंटीरियर अल्टरनेट, तो हम लोग इंटीरियर मीन्स अंदर मीन्स इसी में ढूंढना है। तो इसी में ढूंढना, हम क्या बोले अभी, अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर। तो ये 4 है। जब भी हम लोग एक क्रम में, जैसे कि हम लोग एक आयत लिखते हैं, आयत बनाते हैं, तो ये P, ये Q, ये R, S मान लें, तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, PQRS या PSRQ। ये ऐसा तो नहीं बोलते हैं PRSQ, ऐसा तो नहीं बोल सकते PRSQ, ऐसा नहीं। एक क्रम में आप इधर से जाइए, आप यहाँ से शुरू करिए, कहीं से शुरू करिए क्रम में। किसी का मन है R से शुरू करने का तो RSPQ, तो एक क्रम में। तो उसी तरह से हम लोग किसी का 3 से शुरू, 6 से शुरू, 5 से, कहीं से। अगर कोई बोलता है 4 का इंटीरियर अल्टरनेट एंगल क्या होगा, एंगल 4, तो हम लोग बोले इंटीरियर का जब बात करेंगे तो इंटीरियर में ढूंढेंगे, एक्सटीरियर की बात करेंगे एक्सटीरियर में ढूंढेंगे। इंटीरियर के तो 4 का एक छोड़ेंगे, ये 4 के बाद 3, ऐसे हम लोग घूमेंगे, 4 के बाद 3, एक छोड़ेंगे, अल्टरनेट में से एक छोड़कर, ये 3 को छोड़ेंगे तो 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6, एंगल 4 बराबर एंगल 6। किससे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। किससे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। उसके बाद कोई बोलेगा 3 का, एंगल 3 बराबर भी हो सकता है, एंगल 3 बराबर, इसको छोड़ेंगे 5, एंगल 5, 3 को लेंगे तो 6 को छोड़ेंगे, अल्टरनेट में से एक छोड़कर, इसको छोड़ेंगे तो 5, 3 का 5। उसी तरह से 5 को लेंगे तो 4 को छोड़ के 3, 5 बराबर 3। तो 2 1 पेयर, यानी 1 पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, 1 पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, एक्सटीरियर अल्टरनेट यानी बाह्य एकांतर कोण। इंटीरियर में अंत एकांतर कोण, एक्सटीरियर में से बाह्य में देखेंगे तो बाहर हम लोग का एंगल 1 है, 2 है, 7 है, 8 है, 1 है, 2 है, 7 है, 8 है। अगर हम लोग 1 का एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल की बात करें, 1 का, तो 1 के बाद 2 आता है, 2 को छोड़ेंगे, अल्टरनेट में से को छोड़कर गैप कर 2 को छोड़ेंगे, 1 के इक्वल में 7 होगा, 1 बराबर 7 होगा। 1 बराबर 7 किस प्रॉपर्टी से, तो बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी से। उसके बाद अगर 2 की बात करें तो 7 को छोड़ेंगे, 8 होगा, 2 बराबर एंगल 8 होगा। तो 1 पेयर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का, 1 पेयर एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का। अगर बोले अल्टरनेट एंगल का कितने पेयर, तो 2 पेयर, एक पेयर इंटीरियर का, एक पेयर एक्सटीरियर का। लेकिन इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का कितने पेयर, तो 1 पेयर, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल का भी 1 पेयर। फर्स्ट बात। सेकंड बात आती है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में होता है क्रमशः मतलब क्रम में, एक क्रम में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ए बी तथा सी क्रमशः, ए बी तथा सी क्रमशः सेब अनार तथा अंगूर पसंद करते हैं, सेब अनार तथा अंगूर पसंद करते हैं। तो हम पूछेंगे ए का पसंद क्या है, अब बोलिएगा सेब। क्यों, क्योंकि ये एक इसका कॉरेस्पॉन्डिंग इससे क्रमशः है, इसके रिलेशन में है। बी का रिलेशन किससे, अनार से, सी का रिलेशन किससे, अंगूर से।
उसी तरह से याद रखने के लिए इसको याद रखने के लिए, याद रखना इजी हो जाए, रटना ना पड़े, तो इसको भी हम लोग समझते हैं तो थोड़ा सा इसको दो टुकड़ा में कर देते हैं, थोड़ा सा दो टुकड़ा में करें। समझने के लिए, ऐसा करना नहीं है, बस समझने के लिए कि हम लोग को किस तरह से समझने में इजी हो, आसान हो, जैसे हम लोग दो टुकड़ा कर दिए, एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, दो पार्ट में डिवाइड किए, एक ऊपर का पार्ट हो गया, एक नीचे का पार्ट हो गया, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल इस तरीके से समझना बहुत ही इजी हो जाती है। जैसे कि ऊपर में भी 4 एंगल बना, नीचे में भी 4 एंगल बना, ऊपर में भी 4 एंगल, नीचे में भी 4 एंगल, तो हम लोग जैसे यहाँ पे एंगल 1 है तो उसी फिगर में देखेंगे इसी स्थान पे, यानी एंगल 1 है, इसी स्थान पे अगर इसको यहाँ पे लिया जाए, इसको यहाँ पे रखा जाए इसको, तो एक के स्थान पे क्या आएगा 5, तो एंगल 1 बराबर 5, एंगल 1 बराबर 5, एंगल 1 बराबर 5। अगर 2 पूछे तो 2 ऊपर में है, तो यहाँ ये नहीं देखना है कि ये फिगर कट हो गया याद रखने के लिए, अब ये दोनों अलग अलग हो गया, ये दोनों अलग अलग हो गया, अब इसको यहाँ मान करके, यहाँ 1 है तो इसी के ऊपर में 5 है, तो 1 के इक्वल में 5, ये 2 है तो 2 के इक्वल में 6, एंगल 2 के इक्वल में 6, ये 4 है, 4 नीचे है तो इसमें नीचे 4, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8, और यहाँ 3 है तो एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7। इससे आसान हो जाता है कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इससे याद करना आसान हो जाता है। माइंड में सोचेंगे, फिगर को अपना मन से दो भागों में डिवाइड कर लेगा, और उसी के कोरस्पॉन्डिंग में देखेंगे 1 का किससे है, 2 कहाँ है, तो उस तरह से हम लोग, कोई पूछेगा 1 एंगल 1 बराबर 5, एंगल 1 बराबर 5 किस प्रॉपर्टी से, बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से, एंगल 1 बराबर 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से। बोलेंगे एंगल 1 बराबर 7, एंगल 1 बराबर 7, बोलेंगे एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। एंगल 4 बराबर 8, बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, एंगल 2 बराबर 8 एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी। तो हम लोग समझे पहला बात, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट मीन्स एक को छोड़कर, कोरस्पॉन्डिंग मीन्स उसी के क्रमशः में, ये याद रखने के लिए। उसके बाद एक आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टेक्स मीन्स शीर्ष के अभिमुख कोण। जैसे ये दो लाइन एक दूसरे को कट गया तो इसका वर्टेक्स यहाँ, इसका शीर्ष यहाँ, तो एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, एक एंगल इधर बनेगा, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। शीर्ष पे बना कोण, शीर्ष पे बना एंगल, वर्टेक्स पे बना एंगल, उसी को हम लोग बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर एंगल 3 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7 होगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7 होगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8 होगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8 होगा। ये 3 बातों में से कोई भी बात, अगर दो लाइन है, दो लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है, इससे एक थर्ड लाइन डिवाइड करती है, या दो लाइन है एक तीसरी रेखा डिवाइड करती है, बोलेंगे लाइन पैरेलल, तभी बोलेंगे नहीं पता। जैसे ही हम बोलेंगे ये लाइन पैरेलल, बोलेंगे नहीं पता, लेकिन जैसे ही बोल देंगे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बोल देंगे लाइन पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो लाइन पैरेलल। लेकिन अभी तक बोलेंगे कि नहीं पता जब तक ये और ये एंगल इक्वल नहीं, ये और ये एंगल किससे इक्वल, ये और ये एंगल अभी बताए हैं कि कोरस्पॉन्डिंग, इसके कोरस्पॉन्डिंग में है, बोलेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से इक्वल है, तो लाइन पैरेलल है। जैसे ही कोई ये लाइन, ये दो लाइन है, इसको तीसरी लाइन विभाजित करेंगे, बोलेंगे पी क्यू और आर एस लाइन कैसा है आपस में, नहीं पता। जब बोलेंगे कि इसका ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, बोलेंगे कि दोनों लाइन पैरेलल है। ये और ये एंगल किससे इक्वल होगा, ये इंटीरियर दोनों एंगल है, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल इक्वल है, बोलेंगे लाइन पैरेलल है। इसे हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे ऐसा होता है, इसे हम लोग प्रूफ करके देख सकते हैं, प्रूफ करके देख सकते हैं, प्रूफ करके देख सकते हैं। जैसे कि ये दो पैरेलल लाइन है,
तीसरी थर्ड लाइन को डिवाइड किया, मान लीजिए इफ टोटल 8 एंगल्स बना, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 एंगल बना। टोटल एंगल कितना बना? 8 बना। हम अगर कहीं से भी शुरू करते हैं, कहीं से भी कोई अपना मन से मान भी ले सकते हैं या कुछ भी ले सकते हैं, कोई एंगल का नाम ले सकते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए माने कि ये एक्स है, ये मान लीजिए 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है, 40 डिग्री है, ये पी क्यू नाम दे देते हैं, आर एस नाम दे देते हैं, ये सी डी नाम दे देते हैं, ट्रांसवर्सल। तो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल 180 डिग्री। ये पी क्यू को देखना है, बस पी क्यू पे नजर डालना है। तो पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन पे बना एंगल हमेशा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन पे बना कितनों भी एंगल बने, सभी का सम 180 डिग्री। तो ये 40 है तो ये 140 डिग्री, ये 40 है तो 140 डिग्री, क्योंकि दोनों का सम 180 डिग्री। लिनियर पेयर में हम लोग देखे थे, एक स्ट्रेट लाइन पे बना 180 डिग्री होता। चलिए, अगर हम लोग CD को पैरेलल मानते हैं या वर्टिकली अपोजिट एंगल से, छोड़िए हम लोग बेसिक तरीका से CD को हम लोग स्ट्रेट लाइन मानते हैं, CD को हम लोग एक स्ट्रेट लाइन मानते हैं, तो इस पे भी बना एंगल 180 डिग्री, 140 है तो ये 40 डिग्री। अब नीचे वही पी क्यू फिर से पैरेलल है नीचे साइड में, ये ऊपर 180 डिग्री तो नीचे भी 180 डिग्री, ये 40 है तो 140 डिग्री, 140 डिग्री। अभी हम लोग पढ़े हैं पैरेलल लाइन, क्योंकि हम लोग बोल दिए पी क्यू और आर एस पैरेलल लाइन है, पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल लाइन है, तभी हम लोग पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी में पढ़े हैं। पैरेलल लाइन तभी होगा, पैरेलल लाइन तभी भी हो सकता है जब एक स्ट्रेट लाइन पे दो कोनों का झुकाव सेम हो, दो कोनों का झुकाव सेम हो तो लाइन पैरेलल है। यानी ये लाइन पैरेलल है तो कोण का झुकाव सेम होना चाहिए, कोण का झुकाव सेम होनी चाहिए। यानी ये 140 डिग्री पे झुका हुआ है, ये 140 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये भी 140 डिग्री पे झुका होगा। ये 140 डिग्री पे झुका हुआ है, ये तो ये भी 140 डिग्री पे। देखिए ना, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये 140 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये भी 140 डिग्री पे झुका होगा। यही बात है। फिर से वही स्ट्रेट लाइन लगाएंगे प्रॉपर्टी, आर एस एक स्ट्रेट लाइन है, 140 है तो ये 40 होगा। ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो 140 है तो 40 होगा। ये स्ट्रेट लाइन मानेंगे तो 140 है तो 140 होगा, 140 होगा। अब हम लोग बोल सकते हैं यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल, यहाँ का एंगल इक्वल होता है। यानी ऐसे आएंगे तो ऐसे इक्वल होगा, और ऐसे आएंगे तो ऐसे इक्वल होगा, ऐसे आएंगे तो ऐसे इक्वल होगा, ऐसे आएंगे तो ऐसे इक्वल होगा। हम लोग इसको मिला दिए, उसके बाद देखते हैं। हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 1 बराबर 3। देखिए एंगल 1 बराबर ऐसे आएंगे तो फिर वही यहाँ से सेम, यानी एंगल 5 बराबर 7 बोल सकते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 3, एंगल 5 एंगल 7। ये 4 एंगल आपस में बराबर होंगे, 4 एंगल आपस में बराबर होंगे। ये 4 जो एंगल देख रहे हैं, एंगल 1 3 5 7, ये आपस में बराबर होंगे। उसी तरह से हम लोग इधर से आएंगे तो इधर से आएंगे, इधर से आएंगे तो एंगल 2 बराबर 4 बराबर 6 बराबर 8, एंगल 2 बराबर 4 बराबर 6 बराबर 8। अब यहाँ से किसी भी प्रॉपर्टी को मैच कीजिए। 1 बराबर 5, देखिए एंगल 1 बराबर 5 प्रूव है। एंगल 2 बराबर 6, देखिए एंगल 2 बराबर 6 प्रूव्ड है। उसी तरह से कहीं भी कोई एंगल मिलाइए आपस में इक्वल हो गए। तो इसको याद रखने का तरीका ये भी है, अपना मन से 40 डिग्री नहीं x मान सकते हैं, क्या दिक्कत, x मानिए, यहाँ 180 डिग्री माइनस x होगा, x मानिएगा तो 180 डिग्री माइनस x, ये 40 माने तो 180 डिग्री माइनस 40, 180 डिग्री माइनस 40 कीजिए तो 140 आएगा। तो इसी तरह से हम लोग थीटा मानेंगे तो 180 डिग्री माइनस थीटा। उसके बाद स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी लगाएंगे, फिर एक पैरेलल का प्रॉपर्टी लगाएंगे, इक्वल हो गया। तो इतनी सारी बातें, इसके बाद की और बातें हैं, इसके बाद की और प्रॉपर्टी है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी तक तो इतनी प्रॉपर्टी हम लोग को जानकारी मिला, कितना एक अल्टरनेट एंगल, एक करस्पॉन्डिंग एंगल, एक वर्टिकली अपोजिट एंगल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें क्या होता है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम लोग क्या होता है।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में जैसे हम लोग अभी अभी ड्रा किए थे कि ये 40 है, ये भी 40 है, तो हम लोग जल्दी से ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये स्ट्रेट लाइन से 140, ये भी वर्टिकली से 140, ये 140, ये भी 140, ये 40, ये 140, ये 40 वर्टिकली अपोजिट से 40। ठीक है, यही हम लोग का था। कुछ भी ले सकते हैं एग्जाम्पल में। हम लोग देखेंगे वन साइड, हम लोग देखेंगे वन साइड ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ, ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल या एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड मान एक साइड, या ट्रांसवर्सल लाइन होता है इसको ई साइड, या तो इंटीरियर या तो एक्सटीरियर, या तो इंटीरियर या तो एक्सटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। यानी हम लोग बोल सकते हैं वो एंगल 1 प्लस एंगल 8 बराबर 180 डिग्री, या एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री, या एंगल 4 प्लस 5 बराबर 180 डिग्री। देखिए इस पे प्रूफ है 140 प्लस 40 180। हम लोग बोल सकते हैं एंगल 1 प्लस, या तो ट्रांसवर्सल लाइन के वन साइड, या तो ये साइड या तो वो साइड, या तो ये साइड या तो वो साइड का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, हम लोग बोले ट्रांसवर्सल लाइन का ये साइड या ए साइड, ये साइड या ये साइड, इंटीरियर या एक्सटीरियर, इंटीरियर तो इंटीरियर ही होना चाहिए, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर। ये ना कि एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर, ऐसा नहीं, एक इंटीरियर एक एक्सटीरियर नहीं, इंटीरियर तो इंटीरियर, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर। तो इंटीरियर का सम हमेशा 180 डिग्री, ये पैरेलल लाइन के एक साइड इंटीरियर ये है, इसका 180 डिग्री सम। यहाँ से तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दो पैरेलल लाइन के बीच अगर ट्रांसवर्सल लाइन है, कोई एक तिर्यक छेदा तिर्यक ट्रांसवर्सल लाइन दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट किया तो उसके बीच बना एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये भी तो हो सकता है, दो ये पैरेलल लाइन है, इसे कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट किया तो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाया, और ये दोनों के बीच बना सम 180 डिग्री होता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई दो पैरेलल लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट किया, बोलेंगे ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, बोलेंगे नहीं पता, बोलेंगे नहीं पता। लेकिन जैसे ही बोल दें कि ये दोनों का सम एंगल एक्स प्लस एंगल वाई बराबर 180 डिग्री है, अब बोल सकते हैं कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल है, अब बोल सकते हैं दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। यानी पैरेलल लाइन की जितनी भी प्रॉपर्टी है उसमें से कोई एक भी हो तो लाइन आपस में पैरेलल है, यानी ये दोनों का सम या एक्सटीरियर का भी सम 180 डिग्री है तो लाइन पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो इसे हम लोग इरेज करते हैं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट की बात करें, दो लगातार एक्सटीरियर या इंटीरियर, दो लगातार एक्सटीरियर या इंटीरियर का बाइसेक्टर 90 डिग्री पे विभाजित होते हैं। दो पैरेलल लाइन के लगातार दो इंटीरियर या एक्सटीरियर एक्सटीरियर 90 डिग्री पे बाइसेक्ट एक दूसरे को करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये
इंटीरियर का बाइसेक्टर एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट मतलब विभाजित करते हैं, इसका बाइसेक्टर बोले तो ये 90 डिग्री पर कैसे विभाजित करते हैं देख लेते हैं वो भी। मान लीजिए ये पूरा एंगल 2x है। लीजिए पूरा एंगल 2x है और ये पूरा एंगल 2y है। ये पूरा एंगल 2x है, ये पूरा एंगल 2y है। ये बाइसेक्टर मीन्स बराबर बराबर भागों में बांटना, इंटरसेक्ट मीन्स बांटना। इंटरसेक्ट गया तो बांटा, बराबर बांटा, वो कन्फर्म वो नहीं। बाइसेक्ट मीन्स एक दूसरे को बस विभाजित करना, बाइसेक्ट मीन्स इक्वली विभाजित करना। तो ये दोनों का बाइसेक्टर यानी ये भी x, ये भी x, ये y है तो ये भी y, ये भी y, ये भी y, ये भी y। तो हम लोग बोल सकते हैं ये पूरा एंगल तो 2x है, ये पूरा एंगल 2y है। बोल सकते हैं 2x प्लस 2y बराबर कितना होता है, ये दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों बीच बना एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री। यहाँ से 2 कॉमन होगा, बोल सकते हैं x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। x प्लस, अच्छा एक ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी प्रूफ करके आगे प्रूफ करना है, पढ़ना है। तो ये दो एंगल, किन्हीं दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो थर्ड एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ ये हुआ कि पैरेलल लाइन का एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये पैरेलल लाइन, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है। तो एक इंटीरियर एंगल और एक एक्सटीरियर एंगल, का बाइसेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। एक इंटीरियर एंगल का बाइसेक्टर और एक एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर, इसका बाइसेक्टर हमेशा पैरेलल होते हैं, एक दूसरे को कट ना करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड ना करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, ये क्यों नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। ये एंगल आपस में इक्वल, ये एंगल आपस में इक्वल। अभी हम लोग पढ़े हैं कि ये एंगल और एंगल किससे इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी से दोनों एंगल इक्वल। तो ये बाइसेक्ट करेगा तो जितना झुकाव यहाँ रहेगा, जितना डिग्री का कोण यहाँ बनेगा, उतना ही कोण यहाँ बनेगा। तो जब एक स्ट्रेट लाइन पे एक ही तल पे दो एंगल का झुकाव समान हो, लाइन पैरेलल है, तो दोनों, जब लाइन पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को आपस में नहीं टच करेंगे, तो ये लाइन नहीं टच करेंगे। एक ये बात हुआ। नेक्स्ट एक बात आती है, क्या आती है, अगर ऐसा है, ये एंगल x है, ये एंगल y है, यहाँ बना एंगल x प्लस वाई होगा, यहाँ बना एंगल x प्लस वाई होगा, यहाँ एंगल बना x प्लस वाई होगा। क्यों होगा इसको भी देख लेते हैं। अच्छा, हम लोग यहाँ से एक प्रॉपर्टी और निकाल सकते हैं, ये ध्यान दीजिए, हम जहाँ पेन चलाएं वहाँ ध्यान दीजिए, पेन जहाँ चलाएं वहाँ देखिए। बाकी को थोड़ा देर के लिए मिटाते हैं, मिट गया, मिटो। यानी जेड जब भी बने, जेड सीधा बने, जेड उल्टा बने,
जब भी जेड बने तो वो उसका बना एंगल हमेशा इक्वल होता है। एंगल 4 बराबर एंगल 6 होता है। किस एंगल से होता है नहीं समझ में आता है तो इसको आप बढ़ा लीजिए, इसको आप इंटरसेक्ट कीजिए। अब आपको पता चलेगा कि इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है। अगर 4 है तो यहाँ का एंगल छोड़िए, एक आगे बढ़िए, 4 बराबर 6 अभी हम लोग देखे हैं एंगल 4 बराबर एंगल 6। तो वही बोल रहे हैं कि अगर जेड जब भी बने तो वो दोनों आपस में एंगल यहाँ x है तो यहाँ भी x डिग्री होगा। ये नहीं समझना है कि यहाँ एंगल 4 है तो यहाँ एंगल 6 है। ये एंगल का नाम है, नाम कुछ भी हो सकता है, ABCD कुछ भी। ये नहीं कि यहाँ 4 है यहाँ 6 है इक्वल कैसे, ये नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है। ये नाम केवल दिया गया है, ना कि ये 4 है ये 6 है बराबर कैसे, वो नहीं है। ये नाम है, नाम ABCD कुछ भी हो सकते हैं। तो हम लोग इस पर थ्योरी सीखना। तो एंगल 4 बराबर एंगल 6, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जेड जब भी बने ये उल्टा भी बनेगा, यहाँ का एंगल इसके इक्वल होगा। जेड उल्टा भी बनेगा तो भी एंगल हमेशा इक्वल होगा, तो भी एंगल हमेशा इक्वल होगा। उल्टा जेड बने सीधा बने हमेशा एंगल इक्वल होता है। माइंड में इसको सेट कर लीजिए। अब इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। यहाँ एंगल x प्लस वाई बराबर एक्स प्लस वाई क्यों, इससे हम लोग एक पैरेलल लाइन गुजारते हैं। पैरेलल लाइन गुजर गया। अब देखिए यहाँ पे जेड बना, यहाँ एंगल x, तो यहाँ भी एंगल x। अब यहाँ भी जेड बना, यहाँ भी जेड बना, ये y तो ये y, दोनों एक जगह पे आ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे x प्लस वाई। ये प्रूफ हो गया। एंगल यहाँ बनेगा x प्लस वाई, हम भी यही बोले, यहाँ एंगल x प्लस वाई बनेगा। सेम इसका अपोजिट, इसका अपोजिट सेम है, इसका अपोजिट भी सेम है, इसका अपोजिट भी सेम है, इसका अपोजिट भी सेम है। अगर यहाँ एंगल x है यहाँ y है तो सेम यहाँ x प्लस वाई है। कैसे होगा, एक डॉट 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 लाइन मारिएगा तो अपने आप हो जाएगा। ये करके देखिएगा समझ में आएगा, ये करके देखिएगा तो समझ में आएगा। ये हुआ ट्रांसवर्सल लाइन की कुछ प्रॉपर्टियाँ जो जरूरी है। ये ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा यूज आने वाला प्रॉपर्टी है। ये सभी का जो कॉपी में नोट करने का, कॉपी भरने का, कॉपी सजाने का जो बात होगा ये सभी को लिख दिया जाएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये समझने के लिए पूरा ये डिटेल्स था। उसके बाद इसका एक एक पॉइंट को नोट कर दिया जाएगा, बोर्ड पर से लिख लीजिएगा वीडियो को देख देख करके। ये बाकी समझने के लिए इतना था, कितना प्रॉपर्टी होते हैं ट्रांसवर्सल लाइन में। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखिए, ये लाइन ट्रांसवर्सल है, ये पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन बोले, ये ट्रांसवर्सल लाइन। दो बातें होती है, ये पैरेलल है, इसका ट्रांसवर्सल परपेंडिकुलर है। ये सीधा है, इधर क्यों भाग रहा, ये सीधा जाओ, सीधा, ये सीधा है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर नहीं है। हम लोग बोले इसका वाई सेक्टर, 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 इसका वाई सेक्टर। अभी बोले कितना पे कट करता है, 90 डिग्री पे। ये 90 डिग्री पे, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। यानी हम लोग तो इतना पता होगा कि 90 डिग्री दो ही फिगर का सभी एंगल्स होते हैं, दो ही फिगर का, या तो रेक्टेंगल, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर, या तो रेक्टेंगल, या तो स्क्वायर। ये पूछती है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछती है कि जब पैरेलल लाइन को एक तिर्यक-छेदी रेखा तीसरा लाइन डिवाइड करती है तो कौन सा आकृति बनता है। तो रेखा देखना है, ये ट्रांसवर्सल लाइन देखना है, ये लाइन पे ध्यान देना है। यदि लाइन परपेंडिकुलर ना हो तो रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। परपेंडिकुलर ना हो तो रेक्टेंगल बनेगा, आयत बनेगा। यदि लाइन परपेंडिकुलर हो, यदि लाइन परपेंडिकुलर हो तो स्क्वायर बनेगा। यदि लाइन पर दोनों 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी, तो रेक्टेंगल कब बनेगा, स्क्वायर कब बनेगा। ये लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन है, पर
परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बोले तो लंब, लंब मतलब सीधा स्ट्रेट, स्ट्रेट बोले तो ये सीधा 90 डिग्री खड़ा लाइन, तो ये बनेगा लंब। लंब जब आएगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो इसी को हम लोग वर्ग बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर ना हो, परपेंडिकुलर ना हो तो हम लोग बोलेंगे लंब ना हो, लंब ना हो, तो ये आयत बनेगा। क्यों बनेगा, कैसे बनेगा, रेक्टेंगल में समझ में आएगा, क्योंकि इसको डायगोनल अभी नहीं पढ़े हैं, डायगोनल पढ़िएगा तो समझ में आएगा। डायगोनल होता है कंसेक्यूटिव एंगल्स, दो लगातार, या इसको बोल सकते हैं शॉर्टेड डिस्टेंस डायगोनल, या ये बोल सकते हैं लगातार एंगल को नहीं, एक एंगल को छोड़कर के मिलाने वाली रेखा को डायगोनल्स बोलते हैं। इसको हम लोग पढ़ेंगे, रेक्टेंगल जब पढ़ेंगे उसमें ये भी पता चलेगा क्यों ऐसा होता है, ये भी पता चलेगा क्यों ऐसा होता है। बट अब याद रखने के लिए इतना कि पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन यदि डिवाइड करे तो रेक्टेंगल भी बनेगा, स्क्वायर भी बनेगा। रेक्टेंगल कब बनेगा, स्क्वायर कब बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा यदि लंब ना हो, ये ट्रांसवर्सल लाइन परपेंडिकुलर ना हो, स्क्वायर बनेगा जब ये ट्रांसवर्सल लाइन परपेंडिकुलर हो। इतनी बातें याद रखिए, ये इम्पॉर्टेंट है, जरूरी है। उसके बाद की बातों पे इसका बच गया पूरा अभी तक का जितना शुरू हुआ पॉइंट से लेकर के ट्रांसवर्सल लाइन का एक एक प्रॉपर्टी पूरा लाइन बाय लाइन सजा करके लिखल मिलेगा। कॉपी को भरिए, कॉपी को सजाइए। समझने के लिए इतना ही है, बाकी सब कॉपी भरने के लिए है। तब तक के लिए बाय।